मैं किसी भी रूप में गुरु कहलवाने लायक नहीं हूँ या मैं गुरु योग्य नहीं हूँ। मैं बस मुझे जो प्राप्त हुआ है भगवत प्राप्ति से आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबके मन के अंदर भगवान सदाशिव के प्रति प्रेम जाग जाए। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा भाई, मेरा मित्र, इन सबों की चिंता नहीं होनी चाहिए। यह मेरा मैं नहीं होना चाहिए। वार्ता प्रेष्या प्रत्नेना देशे देशे च शाशुभे भविष्यति कथा शैवी आगंतव्यम शुभार्थिभिः। तो उस विद्वान पुराण वेता के प्रति कभी नीच बुद्धि नहीं रखना चाहिए। किंतु पुराण के ज्ञाता से बड़ा कोई गुरु नहीं है इस संसार में, इस जगत में। ये और ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान ही इस कथा को कहे जो इसे ठीक ढंग से समझा सके। देखिए, वाग्मी और वाचाल दोनों का सामान्यतया अर्थ एक ही है, या वो तो शिव हैं, उन्हें अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोम हर्षण पर। हमने अब तक के वीडियोज में देखा और जाना और सुना कि शिव महापुराण का महात्म्य क्या होता है। जितना श्री शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया है उस महात्म्य का मैंने आपसे वर्णन कर दिया है। अब हम आगे जानेंगे कि श्री शिव महापुराण के श्रवण अर्थात सुनने की विधि क्या है। शौनकादि ऋषियों ने महाराज सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने महात्म्य की कथा सुना के हमें भगवान शंकर के चरण कमलों में प्रेम जागृत कर दिया है हमारे मन के प्रति। हे सूत जी महाराज, हे महात्मन, आप हमें कृपया अब आगे इस पुराण के सुनने की विधि को बताइए कि इसे सुना किस प्रकार जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि महर्षियों, मैं अवश्य ही उस विधि का वर्णन आपसे करूंगा। और सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम श्री शिव महापुराण के कथा के यह जो बताया जा रहा है आप ध्यान पूर्वक सुने एक बार। उसका वर्णन करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ सिद्धांत ऐसे दिए गए हैं जैसे जहाँ पे अगर किसी मंडप का निर्माण करके सप्त दिवसीय या 9 दिवसीय कथा का आयोजन किया जाता है, उस स्थान पे इस प्रकार के नियम लागू होते हैं। किंतु इनमें कुछ ऐसे भी नियम दिए गए हैं जिनका पालन यदि आप घर पे रह के मोबाइल में, डेस्कटॉप में या फिर किसी अन्य माध्यम से कहीं भी देख रहे हैं, या फिर इस चैनल पर आप देख रहे हैं, इस पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो भी उन नियमों का पालन करना चाहिए। और ध्यान पूर्वक सुने। और अब हम आगे बढ़ते हैं श्री सूत जी महाराज के आख्यान की तरफ। उन्होंने क्या कहा है कि कथा को सुनने के लिए श्रोताओं के क्या क्या नियम हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि सर्वप्रथम स्थान और दिनांक का शोधन करवा लेना चाहिए किसी ज्योतिष को बुला के, कि वो कथा के समय और स्थान का शोधन कर दें। और फिर कहते हैं कि भव्य उत्सव की तरह उस स्थान को सजाया जाना चाहिए, अलंकृत किया जाना चाहिए। और फिर आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि वार्ता प्रेष्या प्रत्नेना देशे देशे च शाशुभे भविष्यति कथा शैवी आगंतव्यम शुभार्थिभिः। अर्थात कि देश देश में, प्रांत प्रांत में, गांव गांव में, जहां कहीं भी आपकी पहुंच हो, उन सब जगहों पर यह खबर भिजवाना चाहिए कि भगवान सदाशिव के दिव्य महापुराण का कथा प्रारंभ हो रहा है। आप सबको आमंत्रण देता हूं। आपकी जितनी पहुंच हो सके उन सब तक पहुंचना चाहिए और यह पहुंचा के खबर को लोगों को आमंत्रित करना चाहिए और यह सूचना और ज्ञापन देना चाहिए। सूत जी महाराज आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस कथा के आमंत्रणकर्ता को, जिसने भी आमंत्रण दिया है और उसके आमंत्रण पर जितने लोग आए हुए हैं, उस व्यक्ति के निजी पुण्य फल तो प्राप्त हो गए ही कि वह कथा को सुन रहा है, साथ ही साथ उसके आमंत्रण पर जितने लोग आए हैं उन लोगों को भी फल प्राप्त होगा। किंतु जितने लोगों ने उस कथा को सुना है उसके आमंत्रण पे, उस कथा का फल भी उस व्यक्ति को भी प्राप्त होगा। ऐसा सूत जी महाराज का वर्णन है। और आगे सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि देशे देशे शाम्भवा ये कृतं श्रवणोत्सुकः तेषां मानयनं कार्यं तत्प्रकारार्थमादरात्। अर्थात कि देश देश में, दूर दूर में, प्रांत प्रांत में अगर आपको आपके जानने में कोई परम शिव भक्त हो तो उसे अवश्य ही बुलाना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि भगवान शिव का कीर्तन, मनन, चिंतन और कथा का आयोजन हुआ है, जहाँ साधु समाज, संत समाज और
कथा में रुचि रखने वाले लोग, भगवान शिव के चरण कमलों में प्रेम रखने वाले लोग एकत्रित हो रहे हैं। आप भी कृपया अवश्य पधारें। इस बात की सूचना उनको देना चाहिए। और फिर आगे सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवालय च तीर्थे वा वने वापि गृहे अथवा कार्यम शिवपुराणस्य श्रवण स्थलमुत्तमम्। कहते हैं शिवालय, तीर्थ क्षेत्र या वन क्षेत्र, वन प्रांत या फिर घर, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए उचित स्थान बताया गया है। और फिर कहते हैं कि भगवान शिव के इस ज्ञान यज्ञ के आयोजन में सबसे पहले एक दिव्य मंडप का निर्माण करना चाहिए, जिसे पताकाओं से, केले के वृक्षों के साथ और कई प्रकार के फलों से, फूलों से अलंकृत करना चाहिए। और साथ ही साथ भगवान शंकर के लिए एक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए, एक भव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। और साथ ही श्रोताओं से ऊंची जगह पर वक्ता के लिए भी एक आरामदायक और श्रेष्ठ आसन का निर्माण करना चाहिए, जिस पर वो सुखपूर्वक बैठकर आप सभी को अर्थात श्रोताओं को श्री शिव महापुराण का श्रवण करा सके, उस रस कथामृत का रसपान करा सके। और फिर कहते हैं कि श्रोतृणाम कल्पयानि शिवस्थलानि यथाहर्तः अनेषाम च स्थलान एव साधारणतनया मुने। कहते हैं कि हे मुने, जो नियम पूर्वक भगवान सदाशिव के इस दिव्य महापुराण का श्रवण करते हैं, पारायण करते हैं, उनके लिए सुंदर स्थान का निर्माण करना चाहिए, जहां वो सुखपूर्वक बैठ के अपने नियम का पालन करते हुए भगवान सदाशिव के इस दिव्य कथा का रसपान कर सके। और अन्य लोगों के लिए भी समानतया व्यवस्था रखनी चाहिए। किंतु आज के वर्तमान परिवेश में क्या हो रहा है, नियम पूर्वक जो कथा का श्रवण करते हैं उन्हें कोई भाव नहीं दिया जाता, और क्षण मात्र के लिए कोई आते हैं जाते रहते हैं, कोई एक आध घंटे के लिए आए, आज आए फिर कल आएंगे नहीं, कुछ क्षण के लिए सुन लिया, उनके लिए विशिष्ट व्यवस्था कर दी जाती है, कुर्सियां लगाए जाते हैं, सोफा लगाए जाते हैं, उन्हें तरह तरह के व्यवस्था प्रदान किए जाते हैं। यह पुराण की अवहेलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम पूर्वक जो कथा का पारायण करते हो ना, उनकी भरपूर सेवा करनी चाहिए, वह भी शिव की ही सेवा है। आगे इस प्रसंग के बारे में बहुत ही विस्तार से व्याख्या किया गया है कि शिव की सेवा आखिर क्या है। और फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि बालो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञः सदा वन्द्यः पूज्यश्च सुकृतार्थिभिः। कहते हैं कि वह बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो या दरिद्र हो, अगर वह पुराण का वक्ता है तो हर हालत में पूज्य है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि नीच बुद्धिम न कुर्वितम पुराणज्ञे कदाचन यस्त वक्त्रोदगा वाणी कामधेनु सरिणाम। कहते हैं कि जिसकी मुख से निकली हुई वाणी शरीरधारियों के लिए कामधेनु के समान मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हो, उस विद्वान पुराण वेता के प्रति कभी नीच बुद्धि नहीं रखना चाहिए, उनके प्रति सम्मान की उत्तम बुद्धि रखना चाहिए। और फिर कहते हैं गुरुवः शन्तिम बहो जन्मतो गुणश्च वै परो गुरुः पुराणज्ञस्तेषां मध्ये विशेषतः। कहते हैं जन्म और गुण के कारण गुरु तो बहुत होते हैं, किंतु पुराण के ज्ञाता से बड़ा कोई गुरु नहीं है इस संसार में, इस जगत में। कृपया इसे अन्यथा न लें। ऐसा नहीं है कि मैं इसे बल देकर पढ़ रहा हूँ या अपने आप को गुरु कहलवाना चाहता हूँ। मैं किसी भी रूप में गुरु कहलवाने लायक नहीं हूँ या मैं गुरु योग्य नहीं हूँ। मैं बस मुझे जो प्राप्त हुआ है भगवत प्राप्ति से आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबके मन के अंदर भगवान सदाशिव के प्रति प्रेम जाग जाए, उनके चरणों में आप प्रेम को प्राप्त करें। बस मेरी यही छोटी सी कोशिश है। मैं इसलिए आप सबों के बीच श्री शिव महापुराण लेके आया हूँ। और फिर सूत जी महाराज वक्ता के गुण के बारे में बता रहे हैं कि वक्ता को कैसा होना चाहिए, पुराण वेता को कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि पुराणज्ञः सुचिर दक्षः शांतो विजित मत्सरः साधुः कारुण्यावान वाग्मी वदेत पुण्य कथा मिमाम। कहते हैं कि पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए, और ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान ही इस कथा को कहे जो इसे ठीक ढंग से समझा सके, इसकी व्याख्या कह सके। ऐसा नहीं कि एक पुस्तक को देखा और पढ़ते हुए आगे बढ़ गए और पढ़े जा रहे हैं, सामने बैठा हुआ व्यक्ति कुछ समझ ही नहीं पा रहा हो। यह
पुराण वेता की, कथा प्रवक्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पुराण के अंदर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि यह जिम्मेवारी है कथा प्रवक्ता की कि जब आप श्री शिव महापुराण किसी को सुना रहे हो तो स्पष्ट रूप में आप उसे समझा दें, ठीक ठीक समझा दें। और फिर कहते हैं कि मैं बीच में आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि इसमें एक श्लोक आया, साधु कर्णवान वाग्मी वदेत पुण्य कथा मीमाम। इसमें लिखा है कि पुराण वेता को वाग्मी होना चाहिए। तो बस यही शब्द लिखा है, किंतु हम इस अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। किंतु मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि वाग्मी का अर्थ होता क्या है। देखिए, वाग्मी और वाचाल दोनों का सामान्यतया अर्थ एक ही है, किंतु मतलब अलग अलग है। वाचाल कौन होता है और वाग्मी कौन होता है? दोनों का अर्थ होता है ज्यादा बोलने वाला, किंतु वाचाल का अर्थ है जिसकी जीवन ही बातों से चलती हो, जो बातों से ही चलता हो। और वाग्मी का अर्थ है जिसके बातों का गमन किया जा सके। ये अंतर है वाग्मी और वाचाल का। तो कथा प्रवक्ता ऐसा हो कि उसके बातों का गमन किया जा सके, वह गमन करने योग्य बातें कहे, लोगों को, समाज को जागृत करे और शुभ कर्म के ऊपर ध्यान देते हुए धर्म का कार्य करने की ओर प्रेरित करे। ऐसा कथा प्रवक्ता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वाग्मी और वाचाल में अंतर और समानता समझ में आ गया होगा। और आगे शुद्ध जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो धूर्त, दुराचारी, प्रपंची, दूसरे से विवाद करने वाला, कुटिल वृत्ति वाले ऐसे लोगों के सामने इस कथा का आख्यान नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी हालत पे छोड़ देना चाहिए। अगर वह सद्गति को प्राप्त करे या ना प्राप्त करे इसकी चिंता नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ उच्च कोटि के बुद्धि रखने वाले लोगों के सामने ही इस कथा का प्रवचन करना चाहिए, ऐसा शुद्ध जी महाराज कहते हैं। और शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि जो वक्ता और श्रोता काम आदि 6 प्रकार के विकारों में अपना मन लगाए हुए हैं, उन लोगों को कथा श्रवण का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और फिर इसके बाद कहते हैं कि व्यक्ति को, जो कोई भी कथा का श्रवण कर रहा हो, उसे शांत चित्त, शुद्ध बुद्धि होकर कथा का श्रवण करना चाहिए। मन के अंदर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए। जैसे लौकिक चिंता, चिंतन करना हो तो भगवत चिंता करे, लौकिक चिंता ना करे। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा भाई, मेरा मित्र, इन सबों की चिंता नहीं होनी चाहिए। यह मेरा, मैं नहीं होना चाहिए। इस मैं को त्याग कर कथा के अंदर जाना चाहिए और उस कथा में सिर्फ भगवान सदाशिव का ही चिंतन करे, तो ही इस कथा का फल प्राप्त होगा। भगवान सदाशिव में ही ध्यान रमाए रहे तो ही इस कथा का फल प्राप्त होगा। और फिर कहते हैं कि जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनता है, उसे श्रवण का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। अब आपको सुनने की इस विधि में कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिस पे आप विश्वास नहीं करेंगे या फिर आप कहेंगे कि मुझे तो डराया जा रहा है। ये कैसी कथा है भगवान शिव की? किंतु भगवत गीता के अंदर, श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रारब्ध अवश्यमेव हि भोक्तव्यम, कि जो भी शुभाशुभ कर्म किया है उसका प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हम एकाग्रचित होकर ध्यान से सुने कि किस प्रकार की गलतियों के लिए मना किया गया है श्री शिव पुराण के अंदर और हमें नहीं करना चाहिए। मैं आरंभ करता हूं, एक बार आप एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक सुने। कि बीच में उठकर जाने वाले लोग, जो कथा के बीच में उठ के चले जाते हैं, बार बार किसी अन्यत्र जगह पे आते हैं जाते हैं, जन्म जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस जन्म में तो होनी ही है, या हो भी सकता है, या फिर पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध ऐसा रहा हो जिसके कारण इस जन्म में कुछ ना हो, किंतु जन्म फिर लेना पड़ेगा। और जन्मांतर में, इसलिए स्पष्ट कर दिया गया है, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति इस कथा के अंदर, कथा को सुनने के समय सिर पर पगड़ी आदि रख के उस कथा का श्रवण करता है, उसे पापी और कुल कलंकी पुत्र प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति पान चबाते हुए इस कथा का श्रवण करता है, मृत्युपरांत नरक में यमदूत जो है, उनकी ही विष्ठा नरक में यमदूत उन्हें खिलाते हैं। देखो, आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं तो शरीर से रहूंगा नहीं, मेरी आत्मा निकल के जाएगी, मैं विष्ठा खाऊंगा कैसा? किंतु है ऐसा कि यह चित्त है ना,
विषयासक्तियों में आसक्त रहता है तो आत्मा भी उससे मुक्त नहीं होती है, अतृप्त रहती है, अधोगति प्राप्त होती है, आत्मा को सदगति प्राप्त नहीं होती है। तो अधोगति आत्मा जो अतृप्त रहती है वह अपनी तृप्ति प्राप्त करना चाहती है, इसलिए ऐसा उस आत्मा को महसूस होता है और महसूस कराया जाता है। कल मैंने चर्चा किया ना कि प्रेत को कौन देख सकता है। तुम्बरू जी ने प्रेत को देखा। जिसकी सिद्धि होगी वह सब कुछ करा सकता है, हम और आप नहीं करा सकते। अब आगे बताते हैं कि जो ऊंचे आसन पर, कथा के दौरान जो ऊंचे आसन पर बैठते हैं वह नरक भोगते हैं अनेक वर्षों तक और फिर काक योनि यानी कि कौवे के रूप में जन्म पाते हैं। और फिर वीरासन, जो वीरासन में अर्थात तन के अस्त्र शस्त्रों के साथ या फिर अपनी छाती चौड़ी करके नम्रता पूर्वक ना बैठता हो बल्कि चौड़े में बैठता हो, वैसे लोग नरक भोग के विष वृक्ष में जन्म पाते हैं। देखो, आप अगर सोच रहे हो कि ये कैसे ईश्वर है जो शुभाशुभ कर्म का फल देते हैं, तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। भोलेनाथ तो बहुत भोले भाले हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, वो तो सीधे साधे हैं, भोले हैं, उनको इन सब कार्यों से कोई प्रलोभन नहीं है। मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि दक्ष का यज्ञ हुआ था। उस दक्ष के, हम आगे जानेंगे उसके बारे में। दक्ष ने जब यज्ञ किया था, उस यज्ञ में भोलेनाथ को अपमानित किया। वो तो शिव हैं, उन्हें अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु उनकी पत्नी का भी अपमान हुआ और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। योग बल के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से अपने शरीर को त्याग दिया। तो उस यज्ञ में सदाशिव नहीं गए थे, उनके गण वीरभद्रेश्वर इत्यादि गए थे। सदाशिव कहाँ कुछ करते हैं। तो इसलिए उनके गण जो हैं, उनके गण आपको पहुंचने नहीं देंगे वहां तक, क्योंकि सदाशिव का अपमान है ये। पगड़ी पहन के बैठना, ऊंचे आसन पर बैठना, पान चबाते हुए बैठना इत्यादि कर्म करना उनकी कथा के दौरान, और उनके गण उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखना ये बात। और फिर आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा प्रवक्ता को बिना सम्मान दिए हुए, उन्हें बिना प्रणाम किए हुए जो कथा को सुनते हैं, वे नरक भोग कर अर्जुन वृक्ष के रूप में जन्म पाते हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं कि रोग युक्त ना होने पर भी जो लेटकर सोकर कथा का श्रवण करते हैं, वह नरक को भोग के अजगर के रूप में जन्म पाते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि प्रवक्ता के बराबर आसन पर आरूढ़ होकर कथा को जो श्रवण करते हैं, उनको गुरु शैया पर शयन करने का पाप लगता है। देखो, आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं कि गुरु शैया पर शयन करना या गुरु का स्थान पर बैठ जाना, इसका कोई मर्यादा रहा ही नहीं आजकल। लेकिन पूर्व काल में गुरु के स्थान को इतना पवित्र समझा जाता था कि उसकी पूजा की जाती थी, और ऐसा होना भी चाहिए। गुरु के स्थान की मर्यादा होनी चाहिए, उस पर अनाधिकृत अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, यह मर्यादा है। कहा जाता है ना, गुरु गद्दी, गुरु शिष्य परंपरा। तो जिस शिष्य पर परंपरा प्राप्त जिस शिष्य पर गुरु प्रसन्न होते हैं या उसे समझते हैं कि योग्य है, उसे ही अपनी गद्दी प्रदान करते हैं या अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लें, तो यह बहुत बड़ा पाप है शास्त्र अनुसार। हमें अगर ऐसे कहें आमतौर पे आज के जीवन में कि गुरु शैया पर सोने का पाप लगता है, तो लोगों को लगेगा यह क्या कह रहा है, ऐसा कोई पाप होता नहीं है। और मूलतः तो आजकल लोग पाप को मानते भी नहीं है। इसलिए जिनके समझ में आए उनको जय सिया राम, जिनको न समझ में आए उनको भी जय सिया राम। हम आगे बढ़ते हैं कि कथा व्यास की निंदा जो करते हैं, जो प्रवक्ता हो उसकी जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, उनको 100 जन्म भुगतने के बाद 100 जन्मों तक कष्ट भुगतना है। उसके बाद कुत्ते में जन्म होता है। उसके बाद कथा के बीच गंदी बात करने वाले लोग घोर नरक को भोगते हुए गद्दा बन के जन्म लेते हैं। और कथा में जो विघ्न डालते हैं वह ग्राम सुकर के रूप में जन्म लेते हैं। देखो, मैंने वर्णन किया ये सब बातें, आप एक बार सोचो। मैंने कहा कि आत्मा के चित्त की जो प्रवृत्ति होती है वैसा कार्य कराया जाता है।
कि अगर आत्मा ने, कोई जीवात्मा, शरीरधारी व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर जीवात्मा है, वह पान खा के कथा का श्रवण किया तो उसे क्या कहा गया है? नरक में यम के दूत उसे उसकी ही विष्ठा खिलाते हैं। इस बात को अगर आप नहीं मानते हो तो मैं इसमें से कुछ उदाहरण लेता हूं। जैसे देखो, जिस प्रकार की चित्त की वृत्ति रहेगी उसी प्रकार का जन्म प्रदान कर दिया जाता है परमात्मा के द्वारा। जैसे अगर रोग युक्त ना है तो विष्णु की अगर कथा का श्रवण किया है तो अजगर के रूप में जन्म हुआ है, तो अजगर उसी प्रकार से रहता है, लेटा हुआ। और फिर कहा कि कथा व्यास की निंदा करने वाला कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, तो वह भौंकने का कार्य करते रहता है। और फिर जो कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, ग्राम शुकर के रूप में जन्म लेता है। अब इसका भी उदाहरण देता हूं। ग्राम शुकर दो प्रकार के होते हैं, जिसे आम तौर पे बोलचाल की भाषा में सुअर भी कहते हैं। एक वन के, एक जंगली और एक ग्राम। तो ग्राम शुकर ही क्यों कहा गया है? क्योंकि जंगली व्यवधान नहीं डालते हैं। ग्राम शुकर क्या कहते हैं, क्या करते हैं? खेतों के अंदर अगर आपने आलू लगा दिया, कोई फसल लगा दी, शकरकंद लगाया, ईख लगाया, ईख को खाएंगे कम लेकिन जड़ से ही तो उखाड़ फेंकते हैं। तो जैसी प्रवृत्ति आपने विघ्न डाला, इधर दूसरे जन्म में किसी जानवर के रूप में, ऐसा ही विघ्न प्रकट करने वाले जानवर के रूप में आपका जन्म हो गया। यह सिद्धांत है और यह सनातन शाश्वत सत्य है, इस पर विश्वास करना चाहिए। इससे बचने के लिए ही कथामृत का आश्रय लेना आवश्यक है कि हम परमात्मा में विलीन हो जाएं। हमने महात्म में बहुत अच्छे ढंग से अच्छे उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयत्न किया है और आप कृपया इस बात को समझें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप श्री शिव महापुराण को समझ सके और मैं समझाऊंगा वही आगे जाके। जितने भी आख्यान आएंगे बड़े अच्छे ढंग से, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं, हर चीज बड़े ढंग से समझाने वाला हूं, ध्यान पूर्वक समझें। और फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि हमेशा ही वक्ता के प्रति उच्च बुद्धि रखते हुए उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। और कहते हैं सुनने की इस विधि में कि जब कथा का आयोजन हो जाए तो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए, नवग्रह इत्यादि का पूजन करना चाहिए, भगवान सदाशिव का ध्यान करना चाहिए और जाके पुस्तक का भी अनेक उपचारों के द्वारा पूजन करना चाहिए। मैंने पहले में ही स्पष्ट किया है कि इस पुस्तक को पुस्तक ना समझा जाए, यह भगवान सदाशिव का वांग्मय स्वरूप है इस धरा पर, इस धरती पर, इस भूतल पर। तो वहां जाकर पुस्तक के सामने दोनों हाथ जोड़कर, कंधे को नीचे करके, आंखों को बंद करके भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए कहना चाहिए कि हे पुस्तक, हे श्री शिव महापुराण, आप इस भूतल पर भगवान सदाशिव के वांग्मय स्वरूप हैं। कृपया हमें अपना कृपा प्रदान करें। हम मूढ़ बुद्धि वाले हैं, नीच बुद्धि वाले हैं, कृपया हमें उच्च बुद्धि प्रदान करें ताकि मेरी आसक्ति आप में हो सके, आपका प्रेम पा सकूं और मैं आप में विलीन हो सकूं। इस प्रकार से आग्रह करना चाहिए, नित्य भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और बड़े उत्सव के साथ इसका आयोजन करना चाहिए। और जब तक आप कथा को सुन रहे हो, कम से कम कुछ नहीं तो निरंतर मन के अंदर भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इसका जाप चलते रहना चाहिए। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने इसका आख्यान किया है कि श्री शिव महापुराण में कि इसको सुनने की विधि क्या है। आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में जानेंगे कि श्रोताओं के पालन करने योग्य क्या क्या नियम है, कि जो कथा का श्रोता है उसे किस प्रकार से कथा के दौरान रहना चाहिए। आप ध्यान पूर्वक उसे भी सुनिएगा और समझिएगा, बहुत अच्छे ढंग से उसे भी समझाने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे। आप सभी को श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।